हम फिर बांग्लादेश से ये कहना चाहते हैं कि कम से कम आपको एहसानमंद होना चाहिए, एहसान फरामोशी नहीं करनी चाहिए। भारत को इसके लिए मजबूर मत करिए कि भारत कोई कार्रवाई करे। भारत अपने पड़ोसियों का सम्मान करता है, मगर जब हमारे ऊपर कोई आँच आएगी तो हम उसे बर्दाश्त भी नहीं करेंगे। और सरकार का ये कर्तव्य, सरकार का जो खुफिया तंत्र है, जो हमारी एजेंसियाँ हैं, वो सतर्क हैं, बहुत विश्वसनीय हैं। इसलिए कि बांग्लादेश के और तमाम हमारे पड़ोसियों को याद रहना चाहिए कि हम एक अच्छे पड़ोसी का किरदार निभाते हैं। अगर हमारे साथ कोई ऐसा करेंगे तो हम खामोश नहीं बैठेंगे, कार्रवाई की जाए। यूनुस साहब से मैं कहना चाहूँगा इस बात को कि आपको हमारे एहसानों को कम से कम मानना चाहिए। और भारत की जो सभ्यता है, जो भारत ने आपका साथ दिया है, आपको एहसानमंद रहना चाहिए था, ना कि आप ऐसी अराजकता पैदा करें और ऐसा माहौल बनाइए कि वहाँ जो है शांति के साथ वहाँ इलेक्शन हो सके और लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है वो मजबूत हो सके। भारत कमज़ोर नहीं है। आज का भारत मुंह तोड़ जवाब देता है, मगर हम ये चाहते हैं कि कमज़ोरों से लड़ना नहीं चाहते, हम कमज़ोरों का साथ देना चाहते हैं। बांग्लादेश कहने और करने में बहुत अंतर है, उनके बस की कोई बात नहीं। पहले वो अपने देश को संभालें, वहाँ लोकतंत्र मजबूत करें और जो वहाँ शांति को स्थापित करें, पहले अपने घर को ठीक करें, उसके बाद वो भारत से बात करें। भारत के 140 करोड़, हम हिंदू और मुसलमान नहीं, सिख और ईसाई नहीं, हम भारत के लोग हैं और भारतीयता हमारे अंदर होनी चाहिए। और कूट कूट के भारतीय हमें भरी हुई है। हमने 1200 साल जो विदेशियों ने हम पे राज किया, हमने उन्हें बाहर कर। बांग्लादेशी घुसपैठी आए हैं, उन पर कार्रवाई हो रही है और उन पर कार्रवाई होगी। मैं समझता हूं कि देश इन तमाम चीज़ों को करीब से देख रहा है, हमारी एजेंसियां देख रही हैं, हमारे गृह मंत्री बहुत मजबूत हैं। हम उन्हें उचित समय पर उचित जवाब देंगे। बहुत ज़रूरी है, कोई भी गैर भारतीय यहाँ नहीं रहना चाहिए। अब भारत के लोगों का ही तमाम संपदाओं पर अधिकार है, दूसरे का किसी का नहीं है। बांग्लादेश में चुनाव से पहले लगातार अराजकता का माहौल बांग्लादेश में फैला हुआ है और वहाँ पर भारत की वहाँ पर तमाम बिल्डिंग्स हैं, उनके ऊपर हमला कर रहे हैं वहाँ पर अराजकतावादी। इन्हीं तमाम चीज़ों को देखते हुए भारत को क्या रणनीति अपनानी चाहिए सर? क्या बांग्लादेश के साथ किस तरीके से काम करना चाहिए अब भारत सरकार को? देखिए, बांग्लादेश एक ऐसा मुल्क है जिसके लिए भारत ने बहुत बड़ा 1971 की लड़ाई में जो साथ दिया है, तो उन्हें ज़िंदगी भर उस एहसान को नहीं भूलना चाहिए था। और उसके बाद लगातार निरंतर हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बांग्लादेश को मजबूत किया है, वहाँ अलग अलग प्रोजेक्ट चलाए हैं, उन्हें माली मदद भी दी है। और आप ये समझिएगा कि एक संवैधानिक सरकार को जिस तरह से अपदस्थ करके अराजक लोगों ने वहाँ कब्जा किया है, मैं समझता हूँ ये दिवालियापन है। और बांग्लादेश के लोगों को सोचना चाहिए कि क्या इस आज सभ्य दौर के अंदर इतनी असभ्यता भी हो सकती है क्या? और ऐसा भी हालात बन सकते हैं क्या? यानी वही लोग जो आपके मोहसिन हैं, जिन्होंने आपके ऊपर एहसान किया है, आप एहसान फरामोशी में इतने आगे निकल जाएं, ये तो बड़े दुर्भाग्य की बात है। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि बांग्लादेश की सरकार कोई इसके ऊपर जो वहाँ अंतरिम सरकार है, कि वहाँ ऐसे हालात बनाने चाहिए कि लोकतंत्र मजबूत हो। यूनुस साहब से मैं कहना चाहूँगा इस बात को कि आपको हमारे एहसानों को कम से कम मानना चाहिए। और भारत की जो सभ्यता है, जो भारत ने आपका साथ दिया है, आपको एहसानमंद रहना चाहिए था, ना कि आप ऐसी अराजकता पैदा करें और ऐसा माहौल बनाइए कि वहाँ जो है शांति के साथ वहाँ इलेक्शन हो सके और लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है वो मजबूत हो सके। और अगर आप ऐसा करेंगे तो ये अच्छी बात नहीं है। इस खित्ते के अंदर अमन रहना चाहिए। भारत ने हमेशा शांति के लिए काम किया है और शांति के मार्ग के ऊपर ही हम चलते रहेंगे। और हमारे प्रधानमंत्री की यही विशेषता है। सर, भारत के दूतावासों पर जिस तरीके से हमला किया जा रहा है, वीज़ा सेंटर्स के ऊपर हमला किया जा रहा है, इससे भारत की राजनीति पर कितना ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा? वो जो भारत के हमारी संस्थाओं पे जो हमला कर रहे हैं वो निंदनीय है। और अगर वो ये नहीं मानेंगे तो उनके ऊपर उचित कार्रवाई भी होनी चाहिए। भारत कमज़ोर नहीं है। आज का भारत मुंह तोड़ जवाब देता है, मगर हम ये चाहते हैं कि कमज़ोरों से लड़ना नहीं चाहते, हम कमज़ोरों का साथ देना चाहते हैं। आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, और जिस राज्य से मैं आता हूं, उत्तराखंड राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, जिस तरह से हमने कमज़ोर वर्गों को साथ लेके चले हैं। और आज हम जो हमारे वेस्ट बंगाल के लोग हैं, जो जगह जगह पर रह रहे हैं, उन्हें कोई परेशानी की बात नहीं। जो बांग्लादेशी घुसपैठी आए हैं, उन पर कार्रवाई हो रही है और उन पर कार्रवाई होगी। मैं समझता हूँ कि देश इन तमाम चीज़ों को करीब से देख रहा है, हमारी एजेंसियां देख रही हैं, हमारे गृह मंत्री बहुत मजबूत हैं, हम उन्हें उचित समय पर उचित जवाब देंगे। सर, इन तमाम चीज़ों को देखते हुए क्या भारत सरकार को बांग्लादेश की सटी सीमाओं पर अब सुरक्षा बरतनी चाहिए?
सुरक्षा भी बरती जाएगी और कटीले जितनी भी हमारी सरहदें हैं वो सब मजबूत हो रही हैं। बांग्लादेश से जुड़ी हुई कुछ वो रह गई हैं, उसके ऊपर भी तेज़ी के साथ काम होगा और काम हो रहा है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के रहते हुए देश मजबूत होगा और आगे बढ़ेगा और कोई भी हमारे देश की तरफ देख नहीं पाएगा। हम हिंदू और मुसलमान नहीं, हम देश के नागरिक, हम भारतीय, और भारतीय होने पर हमें गर्व है। जो बांग्लादेश में हिंदू रहते हैं, हिंदू हैं, क्या उनकी सुरक्षा को लेकर भी भारत सरकार को अब कोई कदम उठाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल। हर जो भी ज़मीन के ऊपर किसी के साथ अगर ज्यादती हो रही है तो हमारा फ़र्ज़ है, और भारत ने तो हमेशा कमज़ोरों का साथ दिया है। आपका भारत का इतिहास है ये। हम हर खित्ते के अंदर, एशिया के अंदर नहीं, पूरे वर्ल्ड के अंदर वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखने वाले हैं। किसी के साथ ज्यादती हम नहीं होने देंगे। ये भारत का संकल्प है, ये नया भारत है जो कमज़ोरों की मदद करेगा और जो ताकतवर हैं उन्हें ठीक करने के लिए, संतुलित करने के लिए काम करेंगे। बांग्लादेश के एक मंत्री ने कहा है कि हम भारत की जो 7 सिस्टर्स हैं उनको अलग कर देंगे भारत से। बांग्लादेश कहने और करने में बहुत अंतर है। उनके बस की कोई बात नहीं। पहले वो अपने देश को संभालें, वहाँ लोकतंत्र मजबूत करें और जो वहाँ शांति को स्थापित करें। पहले अपने घर को ठीक करें, उसके बाद वो भारत से बात करें। भारत के 140 करोड़, हम हिंदू और मुसलमान नहीं, सिख और ईसाई नहीं, हम भारत के लोग हैं और भारतीयता हमारे अंदर होनी चाहिए। और कूट कूट के भारतीय हम में भरी हुई है। हमने 1200 साल जो विदेशियों ने हम पे राज किया, हमने उन्हें बाहर बाहर कर दिया। ये जो बयान दिया गया है बांग्लादेश के नेता के द्वारा, इसी बयान को देखते हुए भारत के दूतावास ने अब यानी कि बांग्लादेश के जो दूतावास हैं वहां से कुछ लोगों को अब बुलाया है। नहीं है, वो सारी चीज़ें जो संवैधानिक और जो विश्व लेवल की सारे हमारी जो संध्याएं होती हैं उनके अनुरूप काम किया जाएगा। और अगर उस पर भी नहीं मानेंगे तो जो उचित कार्रवाई होती है वो कार्रवाई की जाएगी। मैं समझता हूँ कि भारत की सरकार इस पर सजग है और जागरूक भी है, सजग भी है। और सरकार बदलने के बाद, जब से मोहम्मद यूनुस की सरकार आई है, तब से लगातार भारत विरोधी कभी बयान दिए जाते हैं, कभी भारत के दूतावासों के ऊपर हमला किया जाता है। क्या भारत और अब बांग्लादेश का रिश्ता सेम रह जाएगा सर पहले की तरह? नहीं, मैं समझता हूँ कि भारत हमेशा अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे रिश्ते रखता है। और हम फिर बांग्लादेश से ये कहना चाहते हैं कि कम से कम आपको एहसानमंद होना चाहिए, एहसान फरामोशी नहीं करनी चाहिए। भारत को इसके लिए मजबूर मत करिए कि भारत कोई कार्रवाई करे। भारत अपने पड़ोसियों का सम्मान करता है, मगर जब हमारे ऊपर कोई आँच आएगी तो हम उसे बर्दाश्त भी नहीं करेंगे। और सरकार का ये कर्तव्य, सरकार का जो खुफिया तंत्र है, जो हमारी एजेंसियाँ हैं वो सतर्क हैं, बहुत विश्वसनीय हैं। इसलिए कि बांग्लादेश के और तमाम हमारे पड़ोसियों को याद रहना चाहिए कि हम एक अच्छे पड़ोसी का किरदार निभाते हैं। अगर हमारे साथ कोई ऐसा करेंगे तो हम खामोश नहीं बैठेंगे, कार्रवाई की जाएगी। उच्चायुक्त को जिस तरीके से तलब किया गया है भारत की मिनिस्ट्री के द्वारा, क्या लगता है आपको कि अब बांग्लादेश को एक संदेश भेजा गया है और बता दिया गया है कि उसे इस तरीके की हरकतें नहीं करनी चाहिए जिस तरीके के हालात बांग्लादेश में हो रहे हैं? हाँ, देखिए, जो हमारी जो मर्यादाएं हैं, जो विश्व स्तरीय जो मर्यादाएं होती हैं, एक दूसरे से जो हमारे इंटरनेशनल कानून हैं उनके तहत हम काम कर रहे हैं, उन सारी मर्यादाओं का पालन कर रहे हैं। और हमारी सरकार भली भांति इन तमाम चीज़ों को कुछ समझती भी है और आगे रखती भी है। उन लोगों को बुला करके जो सभ्य तरीका है, जो कानूनी तरीका, वो अपनाया गया। अगर नहीं मानेंगे तो फिर उचित कार्रवाई भी मैं समझता हूँ सरकार करेगी। आपको क्या लगता है सर कि जो बांग्लादेशी अवैध तरीके से भारत में रह रहे हैं उन्हें निकालना कितना ज़्यादा जरूरी है? वो बहुत ज़रूरी है। कोई भी गैर भारतीय यहाँ नहीं रहना चाहिए। अब भारत के लोगों का ही तमाम संपदाओं पर अधिकार है, दूसरे का किसी का नहीं है।